सियासत में जनता के बीच में जमीन मेहनत से बनाई जाती है, लेकिन जब आधार खिसकने लगे, बेस वोटर्स का रुझान दूसरी ओर होने लगे, तो वैसी स्थितियां किसी भी राजनेता की राजनीति के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। राजनीति में हार जीत लगी रहती है, लेकिन बेस वोटर्स का बनी रहना जरूरी है। यूपी की राजनीति में आरएलडी को कई सालों से ऐसी ही स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब खोई जमीन को वापस पाने के लिए एक सियासी उम्मीद जगी है। कह सकते हैं एक रास्ता मिला है। ये रास्ता है पंचायत। पूरी बात समझने के लिए रिपोर्ट देखिए। हाथरस केस बहाना, कोई जमीन है वापस पाना। यूपी में आरएलडी की पंचायत रैली। जयंत की राजनीति को मिल गई नई रणनीति। पंचायत कर चौधरी के दिलों में फिर करेंगे कब्जा। बोल सरकार के खिलाफ है, आवाज सरकार पर बुलंद है। सियासी युद्ध का आगाज हो चुका है। आरएलडी के छोटे चौधरी की सियासत अब फिर रफ्तार पकड़ी है। शतरंज की बिसात पर राजनीति की रणनीति वाली चाल कब कैसे चलना है, शायद उन्होंने तय कर लिया है। हाथरस केस ने शायद उन्हें नया रास्ता, नया आइडिया दे दिया है, जो पंचायत रैली के तौर पर आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी और उनके रणनीतिकारों के जहन में आ गया होगा, जिस पर उन्होंने अमल करना भी शुरू कर दिया। 8 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत। 12 अक्टूबर को मथुरा में किसान पंचायत रैली। 17 अक्टूबर को बुलंदशहर में किसानों के साथ करेंगे पंचायत। तो क्या मान लिया जाए, हाथरस में आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी और कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के बाद पार्टी अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए पंचायतों का सहारा लेगी। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते दिनों मुजफ्फरनगर में महापंचायत का आयोजन कर जयंत चौधरी ने अपनी ताकत का एहसास योगी सरकार को करा दिया था। 12 अक्टूबर को मथुरा में किसान पंचायत का आयोजन किया, जहां मंच पर सपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव भी नजर आए। हल्ला बोल यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर है। यूपी में 3065 लड़कियों के साथ रेप के आंकड़ों की बाजीगरी दिखाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जवाब मांगा जा रहा है। लेकिन जानकार मानते हैं आरएलडी की कोशिश अपने बेस वोटर्स जाट समुदाय को एकजुट करना है, जिसे 17 अक्टूबर को बुलंदशहर में पंचायत का आयोजन करेंगे और आगे भी करेंगे। देखिए, इस तरह की महापंचायत उत्तर प्रदेश में कभी कभी कुछ मुद्दों पे होती रही है। इसका असर स्थानीय तौर पर पड़ता है, थोड़ा लोकलाइज्ड असर पड़ सकता है, लेकिन आमतौर पे मैं समझता हूँ चुनावी असर या राजनीतिक असर इसका बहुत दिनों तक नहीं चलता। कुछ समय तक हो सकता है कि कुछ जगह एक सेंटिमेंट बदल जाए और उपचुनाव तक अगर ये सेंटिमेंट बना रहा तो कुछ असर हो जाए, लेकिन ऐसी महापंचायतों का असर बहुत दूरगामी कभी नहीं देखा गया। मथुरा कबीर आलोद का गढ़ रहा है। 2009 में बीजेपी गठबंधन के साथ आरएलडी ने यहां लोकसभा चुनाव लड़ा था। तब जयंत चौधरी लोकसभा पहुंचे थे। उस वक्त 5 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें आरएलडी के खाते में गई थी, लेकिन 2014 में रालोद ने भाजपा से अपनी राह अलग कर दी। तब मोदी की आंधी में आरएलडी ने ये सीट गंवा दी। फिर मथुरा में वो फिर कभी खड़ी नजर नहीं आई। लेकिन अब एक बार फिर से आरएलडी इन जगहों पर किसान पंचायत कर अपनी मौजूदगी का एहसास कराने की कोशिश कर रही है। कोई सियासी जमीन पाने का प्रयास करें वो तो ठीक है, लेकिन मुद्दा विहीन ये दल जो हैं ये केवल भटकने और भटकाने का काम कर रहे हैं। दरअसल में ये खुद नहीं समझ रहे हैं कि आज के दौर में राजनीतिक रूप से अगर हमें कुछ जनता के बीच में जाना है तो उनकी जो समस्याएं हैं उनसे सीधे सरोकार करना पड़ेगा। लेकिन ये कहाँ, जहाँ लाशों पर राजनीति करने वाले दल
जहाँ ये बलात्कार जैसे केसेस पे राजनीति करने वाले दल हैं, इनका अपनी कोई अब आइडेंटिटी नहीं रही जा रही, इन्हें अस्तित्व बचाना मुश्किल है। और मुझे लगता है कि इस तरीके की राजनीति करने के बाद इन दलों के समाप्त होने का समय आ गया। वहीं आरएलडी के साथ सपा का मंच साझा करना भी एक बेहतर रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। इसे 2022 से पहले 2020 में हो रहे उपचुनाव के नजरिए से देख रहे हैं। आरएलडी जहां सपा के साथ बुलंदशहर सीट को कब्जाना चाहती है, वहीं सपा टुंडला सीट पर जीतने की फिराक में है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।